हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और यहाँ से आप लोग की तैयारी में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या बोलेगा कि किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। तो किसने कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर डेविड ईस्टन। क्या होगा? डेविड ईस्टन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या नहीं, डी नंबर हो जाएगा नहीं, एच जे लॉस्की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर आपके स्क्रीन में आ चुके। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? तीसरा नंबर का देखिए, ये किसने कहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 नंबर का आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या है? थॉमस हॉब्स ने कहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। तो शीत युद्ध का अंत जो हुआ था ये कब हुआ था। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? यानी 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर यानी डी नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। ठीक है, यहाँ पर ये जो है यानी गलत हो जाएगा, यानी कथन, और यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि G77 का असाए दुनिया के किन देशों में है। तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर विकासशील देश। क्या होगा? विकासशील देश राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो मार्केट में न्यू मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, ये सारे प्रश्न उसी में से आया हुआ है। सो इसको आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए 8 नंबर, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन है। तो विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन है। तो यहाँ पर 8 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या? अमेरिका और सोवियत संघ। क्या होगा? अमेरिका और सोवियत संघ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था। तो यहाँ पर क्या होगा? 9 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर, यानी सोवियत संघ से था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोलेगा कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। तो स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? 1936 ईस्वी में लागू हुआ था। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या हो जाए? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो 11 का राइट आंसर ए नंबर नहीं, क्या जाएगा? लेंच वेलेसा। क्या होगा? लेंच वेलेसा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा। तो किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? क्या बोला जा रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यानी 13 नंबर का सी नंबर, अमेरिका जो उभरा था। ठीक है, चले अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 14 नंबर क्या बोलेगा कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? 1990 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा। ए नंबर के बराक ओबामा राइट आंसर क्या होगा? बराक ओबामा हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया। तो कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया था। तो 16 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है? इराक। क्या इराक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 17 नंबर कह रहा है कि किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 17 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी पाकिस्तान। क्या होगा? पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले? 18 नंबर कह रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। तो 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था। तो इसका राइट आंसर क्या? सी नंबर। सी नंबर में क्या? यानी ईरान पर हमला किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 नंबर कह रहा है कि समाजवादी बाजारी
अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई थी? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या यानी चीन में जो हुआ था, ठीक है, स्थापित हुई थी। ओके, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे 20 नंबर कह रहा है कि कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकर्ता कहा जाता है? तो 20 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? चीन राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या नहीं, श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो निम्नलिखित में कौन जो आसियान का सदस्य है? तो यहाँ पर हमारा 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर क्या होगा? इंडोनेशिया राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर में यानी भारत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि एशियाई क्या करें कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर सी नंबर पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म निरपेक्ष राज्य है? तो थोड़ा सा आप लोग को दिखता कम होगा बट कोई बात नहीं। तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। बी नंबर क्या है? पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे, आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कम क्वालिटी है बट कोई बात नहीं, देखना है आप लोग को। क्या कह रहा है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? तो यहाँ पर क्या होगा? 26 नंबर का आंसर बी नंबर में क्या है? यानी नरेंद्र मोदी। क्या होगा? नरेंद्र मोदी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बोल रही है। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? यानी 1978 में। क्या होगा? 1978 में राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर क्या होगा? यानी वाशिंगटन। क्या होगा? वाशिंगटन राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकारा गया था? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर में क्या? यानी 1996 में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 30 का राइट आंसर क्या? डी नंबर यानी द हेग में। राइट आंसर क्या? यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन देश जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर यानी थाईलैंड में। क्या? थाईलैंड राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर में क्या है? यानी काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र पदबंध की संख्या जो रचना की थी वो किसने की थी? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? यानी FD रोजवेल्ट। क्या होगा? FD रोजवेल्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी महासचिव दे सकती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो यहाँ पर क्या हो जाए? जल्दी से 35 का जवाब दे सकते हैं। तो यानी विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी नहीं है? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलने आप लोग को ए नंबर क्या है? नहीं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक यानी क्या होगा? टैरिफ हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप लोग भी देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या? यानी 1945 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यहाँ पर जो हमारा 37 का राइट आंसर का डी नंबर में क्या है? यानी 1998 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोले। 38 नंबर कह रहा है कि 9 उपनिवेशवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो यानी 9 उपनिवेशवाद पदबंध जो किसने गढ़ा था? तो यहाँ पर क्या होगा? 38 नंबर का आंसर सी नंबर होगा, यानी क्या हो जाएगा? घना के एन क्रुमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या बोल करें कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए, जल्दी से बोलनी है आप लोग को, सी नंबर यानी कांगो के गृह युद्ध में, कांगो के गृह युद्ध में राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाए 40 नंबर करेगी भारत का वायु प्रदूषित नगर है। तो भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न 41 नंबर क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है एक पर्यावरणविद नहीं है, तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या नहीं, अरविंद केजरीवाल, क्या होगा, अरविंद केजरीवाल राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। तो वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, तो 42 नंबर राइट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर क्या नहीं, मालदीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर क्या बोला जा रहा है कि किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या नहीं, तिवारी कमेटी, क्या होगा, तिवारी कमेटी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 44 नंबर कह रहा है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर वैश्वीकरण एक क्या है कि बहुआयामी परिघटना है, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 45 नंबर कह रहा है कि वी.एस. नायपाल कौन था। तो वी.एस. नायपाल कौन था, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ए नंबर यानी नोबेल पुरस्कार विजेता था। ठीक है, राइट आंसर होगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या बोल रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी 1929 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विदेश महत्व किसका है। तो यहाँ पर क्या होगा 47 नंबर का, तो 47 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं अगर इसका आंसर पता है, तो ए नंबर यानी क्या होगा, राज्यसभा के प्रस्ताव का। ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल करेगी, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व से तत्व पर बल देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 48 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर यानी विवेक, क्या होगा, विवेक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, यानी 49 नंबर का ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी अनुच्छेद यानी 22 के द्वारा, क्या अनुच्छेद 22 के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 50 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या नहीं, सभापति राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या यानी 50 क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े हैं, और आप लोग को टेस्ट कैसे देना, टेस्ट भी देख लीजिए। इसको टाइप करना है bbphelp.com, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, टाइप कर देना है। ठीक है, जब आप टाइप कर देंगे तो फिर आप यहाँ सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आप क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते आएंगे, नीचे आइएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, यहाँ पर है। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आज मैं आप लोग का जो ज्योग्राफी का टेस्ट लेने वाला हूँ, तो टेस्ट लेने के मतलब ज्योग्राफी का सामने देखेंगे, ज्योग्राफी का यहाँ देखिए ज्योग्राफी है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि है टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मैंने पहले ले रखा है, अगर आप लोग इसका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ टेस्ट 3 का। टेस्ट 3 में आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ से सारा क्वेश्चन को यानी सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा। और सबमिट करने के बाद आप ऊपर में देखिएगा इस तरह का यहाँ पर लर्न मोर आएगा, या फिर इस तरह का इंटरफेस अगर आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यानी ऊपर क्लिक करके, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और लाइक करके आप लोग को बाहर आ जाना है।